बनाने जा रहे हैं। आखिर इस जगह को बनाया किसने? हालांकि ये जगह फ्यूचर के किसी शहर जैसी दिखती है, लेकिन ये शहर एक खदान के अंदर बनी है जिसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। और ढेर सारी डरावनी सुरंगों और चेम्बर्स के बीच कौन जानता है कि हमें क्या क्या भयानक चीजें दिखेंगी। ये है वो सीढ़ियाँ जिनसे शहर में उतरा जाता है। सीढ़ियाँ कितनी पुरानी है? हमसे भी पुरानी। ठीक है, अब जब हम यहाँ आ गए, ऊपर देखो छत कितनी ऊंची है। हम अभी जमीन की 400 फीट नीचे हैं और यहाँ एक पुराना गांव बना है। यकीन नहीं होता। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब रोमानिया पर बमबारी हो रही थी तब हजारों लोग यहाँ छुपे थे और अब यहाँ बस कुछ यूट्यूबर्स रहते हैं। और जल्द ही हमें रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। मुझे लगता है कैंप यहाँ डालना चाहिए। ठीक है बॉस, हमारा सारा सामान वहाँ ऊपर है। कैंप के लिए जगह तय करने के बाद हम ऊपर सामान लेने गए और हम सबने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर इन बैग्स को नीचे पहुँचाने का सबसे बढ़िया रास्ता खोजा। ये हुई ना बात, एक निशाने पर। हमने अपना सारा सामान पानी से निकाल लिया है। इस चैलेंज के लिए हमारे पास है बैग, फूड और हम सबने अपना एक पर्सनल बैग मिलाया है। हमारे बैग में क्या है? किसी और की बैग में झाँको, अब समझ गए होंगे। और जानते हैं सबसे क्रेजीएस्ट बात क्या है? हमने इस अंडरग्राउंड सिटी को देखना बस शुरू ही किया है। हमारे चारों ओर की ऊंची दीवारों के बीच है सुरंगें। यहाँ एक चेम्बर भी है जो इस वाली गुफा जितना ही बड़ा है। कहाँ? क्या? हालांकि ये लोग ये नहीं जानते कि मैं हर दिन एक फेमस यूट्यूबर को उन सुरंगों को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ लाने वाला हूँ। लेकिन हमारे साथ जितने ज्यादा यूट्यूबर्स जुड़ेंगे इस शहर में उतना ही ज्यादा हंगामा होगा। तुम यहाँ अभी आए हो? तो आज थोड़ी जल्दी सोएंगे क्योंकि कल सुबह मेरे पास सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। गड़बड़ लगती है। अंडरग्राउंड सिटी में डे 1 तो आराम से गुजर गया। अब मिलते हैं अगली सुबह। गुड मॉर्निंग। जरूरी था। आज का दिन बढ़िया होगा। सुबह सबसे पहले मैं एक बड़े अनाउंसमेंट के लिए सबको लिफ्ट के पास ले गया। आज से हर सुबह एक फेमस यूट्यूबर हमारे साथ जुड़ेगा और हमारा सरप्राइज गेस्ट जो लिफ्ट से नीचे आ रहा है वो है हमारा स्वागत है अंडरग्राउंड सिटी में। ये तो एक असल शहर है। यहाँ तो एक फेरिस व्हील भी है। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तो हम अब तक इन सीढ़ियों पर नहीं चढ़े। और क्या ये आपके द्वारा देखी गई अब तक की सबसे डरावनी सीढ़ियाँ नहीं है? यहाँ ऊपर आप लेजर बीम को ऊंचाई से डर लगता है। तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? आज हम तुम्हारी ऊंचाई के डर को निकालेंगे। ओह माय गॉड, तुम इतने शॉट करते हो। अगर मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन चिंता नहीं करूंगा। हे भगवान। ठीक है, मैंने एक्सप्लोर करने के लिए एक लैंटर्न जला दी है। अब मैं सेफ महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे से राइट मुड़ते ही हमें ये खतरनाक दरवाजा मिला। अंदर जाना मना है। हमें इस बात का पूरा यकीन है ना कि यहाँ नीचे कोई नहीं रहता। पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये जगह लग तो बहुत डरावनी रही है। ओह नो। इन बोर्ड्स पर या तो अंदर मत जाना ऐसा लिखा हुआ था जिसे किसी ने फाड़ दिया। वही लिखा होगा। या ये सब सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। मुझे लगता है ये सब डेकोरेशन है। आओ मेरे पीछे। ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। सब सुनो, 1000 सालों से इन्होंने इस सॉल्ट माइन से नमक निकाला है। ये है एक डार्क चॉकलेट सी सॉल्ट फीस्टेबल बार। मेरी बात सुनो, हम सी सॉल्ट बार पर और नमक डालें तो क्या होगा? सीधे सोर्स से। ये तो बहुत अच्छा है। ये काफी अच्छा है। और कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये सीढ़ियाँ कहाँ ले जाएंगी? मुझे नहीं पता। और ऐसी जगहों पर जाना जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। रुको, इस पर क्या लिखा? अंदर मत जाना। इसका क्या मतलब? काल अपने हाथ ऐसे रखो। शायद हम ये कैमरा पर नहीं दिखा सकते। ये सुरंगें भयानक तो थी, लेकिन इनसे भी ज्यादा डरावनी एक गुफा आगे आने वाली थी। लेकिन पहले हम कैंप में सोने के लिए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिरियन आज हमारे साथ सोएगा। कल का दिन मजेदार होगा। एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाला है, तो फिर मिलेंगे अगली सुबह। चलो, डे 3 शुरू हो गया और तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? चलो देखते हैं आज के दिन का स्पेशल गेस्ट कौन है। उन्हें नीचे भेजो। ऊपर से दिख रही है, देखो वहाँ वो। क्या वो काय है? क्या शायद स्पीड है? मुझे 2 परछाइयाँ दिखी। 2 गेस्ट आ रहे हैं। आज के 2 गेस्ट हैं तो मैं बता दूं, सैम और कोल्बी सुनसान और भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करने में एक्सपर्ट है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारे 1000 साल पुराने टनल सिस्टम एक्सप्लोरेशन के बारे में वो क्या सोचेंगे। हम कहाँ जा रहे हो? ये सीलिंग कितनी ऊपर है? तो वहाँ पर एक खिड़की है जिससे तुम नीचे देख सकते हो। और मैं लैरन का रिएक्शन देखना चाहता हूँ क्योंकि वो ऊंचाइयों से डरता है। दूसरी तरफ बाकी लोग हमारा बेस कैंप अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तुम वहाँ काम करोगे और तुम वहाँ पर काम करोगे। ठीक है। ओह, तुम एक सुपरवाइजर हो? हाँ। इसे खुद पता नहीं और हमें ऑर्डर दे रहा है। काम पर लगो, काम पर लगो। हम पहले से ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन सुरंगों को एक्सप्लोर करना इतना मुश्किल होगा। मुझे लगता है सैम और कोल्बी को आगे जाना चाहिए क्योंकि इन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है। डरावने टनल्स पसंद है तो आप समझा। हाँ, आगे बढ़ो। धीरे धीरे पीछे हट रहे हो। मैं ठीक तुम्हारे पीछे। आओ, यहाँ 2 रास्ते इस तरफ। मैंने कोल्बी को डरा दिया। मेरी जान ही बाहर आ गई है। हम तब तक चलते रहे जब तक हम इन डरावनी सीढ़ियों के पास नहीं पहुंच गए। मुझे डर लग रहा है। ओह, यहाँ पर एक बड़ा सा क्रॉस रखा है। रुको रुको रुको, सच में इस क्रॉस का यहाँ होना मतलब क्या? इन सॉल्ट माइंस के बारे में हम जो एक बात जानते हैं वो ये है कि यहाँ एक कहावत है, यहाँ एक आत्मा देखी गई थी और लोगों ने उस जगह पर एक बेरी बनाई क्योंकि वहाँ पर डरावनी घटनाएं घट रही थी। ये वही जगह है। सुनकर मजा आ गया। चलो आगे बढ़े। वो यही वो छेद जो कैंप
आता है। ओ, ये वही छेद है। मुझे लगता है फेंस लगाने के पीछे कोई वजह होगी। मुझे वहां जाना चाहिए। मैं यहाँ पे देखूंगा। मुझे हमारा कैब दिख रहा है, वो देखो। ओ, वो लोग हमारे ऊपर है। क्या चल रहा है? जब से कहा हमारे पास शावर है। ये तुमने कैसे किया? पहले हम ढक्कन से एक शावर हेड बनाएंगे और फिर पानी के जग को लटका देंगे। लैनन, अब यहाँ आकर देखो। हाँ, आ रहा हूँ। लैनन, तुम ऊंचाई से इतना नहीं डर सकते। आ रहा हूँ। ये ठीक है। नहीं, कोई मुझे छूना मत। हम अपने डर के साथ माइंड को एक्सप्लोर कर लेने और अपने बदबूदार शरीर को धोने का एक तरीका निकाल लेने के बाद ये अंडरग्राउंड सिटी फलने फूलने लगी। लेकिन अब भी करने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि अगली सुबह हमें स्वागत करना है हमारे को लिफ्ट से नीचे भेजो। उसकी हाइट कम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्विस्ट स्ट्रीमर है। स्वागत है अंडरग्राउंड सिटी में। गाइस, मैं चाहता हूँ कि तुम जितना जोर से हो सके कूदो और पैर बढ़ो। ये क्या जगह है? गाइस, तुम्हारे आने पर हमारा परिवार बढ़ गया। और हमारे बीच कोई भी चीज नहीं आने वाली। क्या ये कोई वार्निंग है? अभी आए हो। जल्दी भागो। गाइस, मैंने खास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट टनल बचाकर तो चलो उसे एक्सप्लोर करें। तो इन नावों के जरिए हमने अंडरग्राउंड झील पार कर ली। सही सुना आपने, ये झील जो अंडरग्राउंड है और इसके दूसरी तरफ वो दूसरी बची हुई सुरंगें इस छेद के उस पार थी। कौन को पहले जाना चाहिए? मैं पहले जाऊंगा। वो इस होल में दरवाजे के पीछे क्या हमें अंदर जाना ही होगा? बहुत मजा आएगा। तुम कर सकते हो। ओह माय गॉड। तो शॉन से थोड़ी मदद पाकर हम एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। मिलेंगे शॉन। नहीं, अक्सर फिल्मों में देखता हूँ, जैसे ही हम दरवाजे से अंदर जाएंगे हम मर जाएंगे। हमें सीधे जाना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट हमेशा राइट ही रहता है। तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ से हमें एक यू टर्न लेना होगा। सीधे जाने की बजाय हमें 5 कदम पीछे लेने हैं, ठीक है? तो इस शराबी सुरंग से होकर गुजरने के बाद वो रुको, क्या हुआ? हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक और गुफा है जो पहले वाली गुफा जितनी बड़ी है। तो मैंने सोचा कि यहाँ दुनिया की सबसे चमकीली टॉर्च लाए तो मजा आ जाएगा। क्या कितना बड़ा है, यकीन नहीं होता। मेरे को संभल कर पैर फिसल जाएगा। हाँ, मैं कूदने वाला। क्यों तुम कूदने वाले हो? बाय गाइस, कहाँ जा रहे हो? अगर वो बच गया तो हाँ, ये कूल है। वो हेलो, क्या सच में? ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ हूँ। अब जब वो सब गुफा के बीच में है, मैं उन्हें डराने के लिए टॉर्च बंद कर रहा हूँ। तैयार? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हमें छोड़कर भाग रहे थे? नहीं कहा ना फिर मिलेंगे। कौन? तुमने? नहीं, उसने रात भर फंसाने की कोशिश की। नहीं, तुम वहीं नीचे पड़े रहो। तो दिन भर की लंबी एक्सप्लोरेशन के बाद तनाव बढ़ने पर हमने रात कैंप भी बताने का तय किया, पर काल फिर से हमला करने वाला था और इस बार जिरियन की मदद से। हम बाकी टीम पर प्लान करने वाले हैं। सब लोग इस वक्त सो रहे हैं। हम इस पुतले को इसके यहाँ खड़ा करेंगे और उसके पीछे ये स्पीकर रख देंगे। हम काल का गाना बजाने वाले हैं, बस डाउन रॉली अवलांच। तैयार हो ना? लगता है ये तुम्हारा गाना है? हाँ। ऊपर वो लाइट देख रहे हो? वो वहाँ ऊपर इसमें भी ये किया है, उसने बहुत बड़ा दुश्मन बना लिया है। कल तुम क्या करोगे अपना बदला लेने के लिए? मैं उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। मैं उन्हें और उनके पूरे परिवार का अस्तित्व मिटा दूंगा। दोस्ती टूट रही है, दुश्मन बनाए जा रहे हैं। ये आखिरी कुछ दिन काफी दिलचस्प होने वाले हैं। मैं चला वापस सोने की कोशिश करूंगा। मैं अभी जाग रहा हूँ। कल रात कार्ल ने जो किया उसके बाद सब अभी तक सो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा गेस्ट आने वाला है। वो अभी लिफ्ट से उतर रहा है। कैसे हो दो? ये लोगन कौन है? वैसे तो जिम यहाँ पर टूर देता है, लेकिन अभी वो सो रहा है। तुम उसे जाकर जगह से हाँ, बहुत मजा आएगा। चाहो तो कर सकते हो। गुड मॉर्निंग लोग, क्या चल रहा है? ऐसे चैनल को तुम्हें देखकर बहुत खुशी। हमारे डे 5 का गेस्ट है WWE सुपरस्टार लोगन पॉल। मैं बस ये देख रहा हूँ कि मैं कितने फेमस लोगों को इस गड्ढे में घसीट सकता हूँ। दोस्तों, जानते हो यहाँ कौन नहीं है? कल रात काल और जिलियन ने ही हम पर प्रैंक किया था और मुझे लगता है कि तुम सब सहमत हो गए। अगर मैं उन्हें निकाल दूं, ये काल का बेड है, उसे अब इसकी क्या जरूरत है? लीडर वो जहाँ सो रहा है वो जगह कंफर्टेबल हो। मैं वैसे तो तक आ चुका था। ठीक है, लेजर बीन थोड़ा पागल हो रहा है। एक आखिरी बात, लगता है कार्ल अब तक सो रहा है। हम उसे जगाने जा रहे हैं। मुझे आज लोगन पॉल ने उठाया।
फैसला किया। क्या किसी को मेरे मेयर बनने से तकलीफ है? मेरे हिसाब से यार सबसे कम हाइट वाले को मेयर बनाना चाहिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। शहर में ऑर्डर लाने के लिए मेयर गाय ने सबसे पहले जेरियन और काल को कल रात के प्रैंक के लिए सजा दी। और मैं आपको वार्न कर दूं, इस शहर की पॉपुलेशन अब कुल मिलाकर 9 यूट्यूबर्स की है। यानी आप आगे जो कुछ भी देखेंगे वो काफी chaotic होगा। हम लोग लिफ्ट में तो होंगे। लिफ्ट में? अगर वो लिफ्ट में होंगे तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? हमें 15 सीढ़ियां चढ़नी होगी। काश तुम सोच नहीं रहे हो। तुम अभी यहाँ आए हो। तुम भी यहाँ कल रात ही आए थे। ये देर क्यों है? मुझे ये नहीं चलेगा। हमें ऑर्डर को मानना चाहिए। तुम दोनों आगे बढ़ो और अपना सामान लिफ्ट में ले जाओ। इस डिक्टेटरशिप के मजे लेना और तुम इस एलिवेटर में मजे करना। लेकिन मैं मजे करना ऐसे तो ये एक महल से कम नहीं लग रहा है। और मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो भी एक लिफ्ट ही है। अब जब अपराधी चले गए हैं गाय, तुम क्या करना चाहते हो? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास सामान रखने की जगह होनी चाहिए जिसे हम वहाँ बनाएंगे। तो हम अपना सामान अपने बिस्तर से दूर रख रहे हैं, वो भी बिना किसी कारण। हाँ, क्योंकि गाय का हुक्म है। और इससे कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही फालतू तकलीफ उठा रहे हैं। ठीक है, शायद गाय को मेयर बनाना एक इतना अच्छा आइडिया नहीं था, तो गाय की कुछ और बेमतलब की सिटी की लगभग हर सुरंग को एक्सप्लोर कर लिया है। लेकिन मेरे पास यहाँ एक और स्पेशल टनल है जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये डेड एंड दिख रहा है? अगर मैं कहूँ कि ये डेड एंड नकली है तो ये क्या है? इस नकली दीवार के पीछे एक बड़ी सुरंग है। लेकिन ये सुरंग जाती कहाँ है? चलो पता लगा। क्या आप मानेंगे ये सुरंग इतनी बड़ी थी कि हमें वहाँ भागकर जाना पड़ा। कब पहुँचेंगे? मैंने आज तक इतनी बड़ी सुरंग नहीं देखी। मुझे रोशनी दिख रही है और इस सुरंग के एंड पर है जैक बीज, जिसे मैंने बनाया। ब्रांड न्यू मिस्ट्रीज बॉक्स हर जैक बीज में अवेलेबल है और ये आता है एक फीस्टिवल स्पा के साथ। और इसी बीच कैंप में बैठे बाकी लोगों के पास बहुत खाली वक्त था। मुझे लगता है कि हमें उनके बेड को ब्रिज तक ले जाना। वहाँ Day 1 वाले लोग रहेंगे और यहाँ नए गेस्ट। ये जीविका, फिर मैं लेजर का बैठ लूंगा। मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ कभी नहीं हुआ। मिस्ट्रीज बॉक्स आता है बढ़िया चिकन और आपकी मनपसंद जैक बीज साइज के साथ, और ये हमेशा के लिए गायब होने वाला है। तो अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया तो जल्दी से कर लो। जैक बीज के पास ढेर सारे सॉसेस भी है। ये काफी अच्छा है और बेस्ट। हाँ, यहाँ पर ऑक्टोबर के पहले 3 दिनों के लिए हम हर दिन फीस्टिवल खरीदने वाले लोगों में से किसी एक को चुनकर उसे $10,000 देंगे और हैलोवीन की रात हम एक लकी विनर को देंगे पूरे $1 मिलियन। बस एक फीस्टिवल स्पार पकड़े फोटो अपलोड करना और फीस्टिवल को टैग करना। इन मिस्ट्रीज बॉक्सेस में मौजूद फीस्टिवल स्पार का इस्तेमाल करके भी गिव अवे में भाग लिया जा सकता है। इस वक्त बहुत खुश हो। मौका ना छोड़ना, जब तक हो सके जैक बीज से मिस्ट्रीज बॉक्स खरीद लेना। शायद हम सबके दिमाग में एक ही बात है, शहर के बाकी लोगों को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं। हमने जैक बीज नहीं खाए। अब मैंने ये नहीं सोचा था कि क्या होगा जब हम कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ घंटों के लिए ऐसे ही बिना किसी काम के अकेला छोड़ दें।